Hello students, welcome to third semester. In the third semester, we have the chapter number 15 in class 8. Chapter number 15, the name of the chapter that is probability of single events. This chapter is from book 2, Oxford New Syllabus Mathematics D2. So in this book, there is a page number 421. तो इस चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे डिफरेंट इवेंट्स की। तो इसमें पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड सैंपल स्पेस। द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ अ चांस, मेजर ऑफ अ चांस। चांसेस की मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है को आपको ये मिसाल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है या चांस एक जो मालूम करना है कि वो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। तो इसके दो जो है टोटल वैसे रिजल्ट्स होंगे, या तो आपको ये क्वेश्चन आएगा यस में होगा या तो आपको नहीं आएगा, या तो आपके पास रिजल्ट नो होगा। तो दो इसके जो है पॉसिबल जो है रिजल्ट्स होंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि आपको क्वेश्चन ये आएगा। एक तो आपके पास रिजल्ट्स हैं यस और नो, तो ये क्वेश्चन आपको आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है। तो ये 50-50% चांस है कि आपको क्वेश्चन आ भी सकता है और आपको क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। तो ये इसके जो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो ये चांसेस जो है इसके 50% चांसेस हो गए कि वो क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो ये 50-50% चांसेस हैं, सही है। तो इसको जो प्रोबेबिलिटी जो है या जो चांसेस की मेजरमेंट जो है वो परसेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं और अपॉन की शक्ल में भी कर सकते हैं। कैसे कि टोटल जो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो 2 हैं और पॉसिबल है कि आपको वो आए और ये भी पॉसिबल है कि आपको नहीं आए। इसके भी जो है नहीं आने के भी जो है 1/2 चांस है और इसके भी 1/2 चांस है, मतलब आधे आधे चांसेस हैं। हाफ मतलब आधे, 1/2 मतलब हाफ और हाफ का मतलब आधा। आधा चांस है कि आपको क्वेश्चन आ भी सकता है और आधा चांस ये भी है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। और अगर आप डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है 1/2 क्या होता है 0.5 और ये भी 1/2 क्या होता है 0.5। मतलब आपके पास 0.5 चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन आता होगा या 0.5 चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हम 3 तरह से हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को या चांसेस की मेजरमेंट को हम 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो परसेंटेज की फॉर्म में, या तो अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, या डेसिमल नंबर की फॉर्म में, सही है। तो परसेंटेज की फॉर्म में जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की या किसी भी चीज़ की मेजरमेंट की, वो टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होती है। तो 100% में से 50% या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप इनकी जो प्लस करेंगे तो वो 100% होगी। टोटल अगर आप प्लस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 100% परसेंटेज में टोटल, सही है। अगर इनको जब आप प्लस करेंगे 1/2 और 1/2 को जब आप प्लस करेंगे या 0.5 और 0.5 को जब प्लस करेंगे तो इन दोनों का आंसर आपका 1 आएगा। तो फ्रैक्शन में या डेसिमल नंबर में अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास मेजरमेंट अगर दी हुई है तो टोटल जो है आपकी चांसेस की जो मेजरमेंट का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। और परसेंटेज में अगर प्रोबेबिलिटी है तो उनका जो प्लस करेंगे तो 100% आएगा। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है या मेजरमेंट ऑफ चांसेस जो होते हैं वो आइदर 100% होते हैं या उसको 1 सपोज करते हैं। तो 1 में से ये कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस हैं कि वो सवाल होगा या नहीं होगा। वो 0.5 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। और अगर 100% की परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं या चांसेस की मेजरमेंट लेते हैं तो हम फिर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि 50% आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, 50% आपको क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। परसेंटेज के हिसाब से हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली अ मेजरमेंट ऑफ अ चांस। ओके, लेट सपोज हमारे स्कूल में अगर 2 टीम्स के दरमियान अगर मैच हो रहा है, लेट सपोज टीम ए है और टीम बी है, 2 टीम्स के दरमियान मैच हो रहा है, तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है या कितने परसेंट चांस है कि टीम ए जीत जाए, विन करे, टीम ए जो है वो विन करे, कितने परसेंट चांस हैं। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि 50% चांस है कि टीम ए विन करे और 50% चांस ये भी है कि टीम बी विन करे। कोई भी टीम जीत सकती है, तो इनके 50-50% चांसेस हैं।
आधे आधे चांसेस हैं कि टीम ए जीत सकती है या टीम बी भी जीत सकती है या विन कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये इसमें जो है मैचेस वगैरह में, गेम्स में इसमें ज़्यादातर होती है, ठीक है, यूज़ होती है। और कसिनोज में अगर आपने देखा होगा, कसिनोज में जो है वो वहाँ पे जो गेम्स जो होती हैं वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी की जो है वो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इट इज़ एक्चुअली अ मेजरमेंट ऑफ अ चांस, and it can be either in percentage form, it can be either in fraction form, it can be either in decimal form. Please have a note. ओके स्टूडेंट्स, जो अब हम हमारे पास जो है यहाँ पे जो ये डायग्राम्स कुछ दी हुई हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स की डायग्राम्स दी हुई हैं। यहाँ पे जैसे पहली डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम, दैट इज़ टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जो है सामने ये लिखे हुए हैं। इसमें दो आउटकम्स आ सकते हैं, आइदर हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है। ये जो दो आउटकम्स अभी जो है जो शो हो रहे हैं, हेड और टेल। इसी तरह अगर हम दूसरा अगर हम इवेंट अगर देखें तो उसमें रोलिंग अ डाई, अगर हम डाई को रोल करें तो जब हम डाई को रोल करते हैं तो डाई जो है वो क्यूब की तरह बना होता है। तो उसमें 6 फेसेस, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। हर फेस पे डॉट्स बने होते हैं, ठीक है। तो उस डॉट्स में से कोई भी आउटकम आ सकता है। अगर हम तीसरे जो है यहाँ पे अगर हम तीसरे इवेंट की तरफ देखें तो तीसरे इवेंट में यहाँ पे 10 कार्ड्स हैं जिसके जो नंबरिंग है वो 11 से लेकर 20 तक उसके ऊपर जो है नंबरिंग की हुई है। अगर वो 10 कार्ड्स बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं और कोई भी एक रेंडमली हम कार्ड पिक करते हैं तो उनके जो पॉसिबल आउटकम्स ये जो है 10 आएंगे, 11 से लेकर 20 तक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, सही है। और अगर हम फोर्थ इवेंट को अगर हम देखेंगे तो उसमें 2 ब्लैक बाल्स और 3 वाइट बाल्स पड़े हुए हैं एक बैग के अंदर। तो उसमें जो है हमारे पास सैम्पल स्पेस में ये तो 5 जो है वो आउटकम्स होंगे सैम्पल स्पेस में। कोई भी हम एक अगर बाल आंख बंद करके अगर हम पिक करना चाहें तो वो कोई भी बाल आ सकता है। तो 5 सैम्पल स्पेस में जो आउटकम्स होंगे, 2 ब्लैक बाल्स और 3 वाइट बाल्स। और इसमें इसके जो पॉसिबल आउटकम्स जो आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो 5 होंगे, सही है। जो सैम्पल स्पेस में हम रखेंगे वो टोटल काउंट करके हम कितने होंगे, ये 5। तो 5 जो है वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 422 पेज पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है कुछ डायग्राम्स दी हुई थी। तो सबसे पहले जो पहली डायग्राम है वो टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, इस चैप्टर में जो है ना वो गेम्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो इसमें इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय इंशाल्लाह दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं टॉसिंग अ कॉइन के बारे में। अगर हम कॉइन को अगर टॉस करते हैं, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो आपको पता है कि कॉइन के जो है वो 2 इसके रिजल्ट आ सकते हैं टॉस करने से। कॉइन को टॉस करने से या तो उसका हेड आएगा या तो उसका टेल आएगा। जो कॉइन के जो है वो 2 फेसेस जो होते हैं, हेड वाले फेस जो है वो जिस तरफ जो चांद और तारा बना हुआ है हमारे सिक्के में, तो वो हेड वाला तरफ है। और दूसरा टेल की साइड, बैक साइड पे जो नंबर जो लिखा हुआ है, जैसे 5 रुपी कॉइन या 1 रुपी या 2 रुपी जो लिखा होता है, ठीक है, तो वो जो है वो टेल वाली साइड है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 1 टाइम तो उसके 2 पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं। तो जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनी इवेंट, इवेंट का मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। किसी भी इवेंट में जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स जो आ जाते हैं उसको हम आउटकम्स कहते हैं। आउटकम्स मतलब ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनी इवेंट, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट में जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उसको हम आउटकम्स कहते हैं। तो कॉइन को टॉस करने से 2 पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो वो हेड आएगा और या तो वो टेल आएगा। 2 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, उन दोनों में से कोई एक आएगा, मगर टोटल जो आउटकम्स हम देखेंगे तो 2 आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं।
अच्छा, इन दोनों आउटकम्स में से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए? दोनों आउटकम्स में से कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की मेजरमेंट के लिए याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की मेजरमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी या मेजर ऑफ द चांस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes, total number of outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट में जितने फेवरेबल आउटकम्स है, लेट सपोज हमने अगर कॉइन को टॉस किया है तो ऑब्वियसली एक ही आउटकम आएगा, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा एक होगा। अच्छा, कितने आ सकते हैं? जैसे कॉइन टॉस करने से दो आ सकते हैं आउटकम्स टोटल, या तो हेड आएगा या टेल भी आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास दो होंगे, वो नीचे लिखेंगे, और कितने आएंगे एक बार टॉस करने में, कितने आउटकम्स आएंगे वो हम ऊपर लिखेंगे। तो ये 1/2 जो होगी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी जब हेड आए। क्वेश्चन ये था कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए, अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/2 प्रोबेबिलिटी है। 1/2 का मतलब है आधा, आधी प्रोबेबिलिटी के हेड आए और आधी प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए। अगर इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, या 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि वो टेल आए। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो इसका परसेंटेज भी आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100% जब हम करेंगे ना तो इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50%। 50% चांसेस हैं कि हेड आए और 50% चांसेस हैं कि टेल आए। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी इवेंट की। प्लीज हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आते हैं। उसमें है कि रोलिंग अ डाई। अगर हम डाई को रोल करें, डाई क्या होता है कि जो लूडो आपने देखा होगा, लूडो के अंदर जो दाना है जिसको हम उसके लूडो के ऊपर फेंकते हैं तो वो डाई, उसको डाई कहते हैं। तो अगर डाई को हम रोल करें तो डाई आपने देखा होगा कि वो क्यूब की शक्ल में होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है। तो क्यूब की फॉर्म किस तरह से होती है? इस तरह से। इस तरह से जो है वो बना हुआ होता है क्यूब की स्ट्रक्चर में, और इसके 6 फेसेस होते हैं, 4 साइडों वाले और 2 ऊपर और नीचे वाले, तो 6 फेसेस होते हैं टोटल। टोटल इस क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अच्छा, इन 6 फेसेस के ऊपर जो है डॉट्स बने हुए होते हैं। वो डॉट्स कौन से बने होते हैं? 6 किस्म के डॉट्स बने होते हैं, ठीक है। एक 1 का, दूसरा जो है इस तरह से 2 का डॉट बना होता है, और तीसरा जो है हमारे पास 3 डॉट बने होते हैं, और चौथे में हमारे पास 4 डॉट्स बने हुए होते हैं, और पांचवें फेस पे हमारे पास 5 डॉट्स बने हुए होते हैं इस तरह से, और छठे फेस पे हमारे पास 6 डॉट्स बने हुए होते हैं इस तरह से। तो हाईएस्ट जो है वो 6 होते हैं डॉट, और लोएस्ट 1 डॉट होता है। ये सबको पता है। तो इसके टोटल जब हम यहाँ पे एक मरतबा अगर डाई को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास, या टोटल रिजल्ट्स हमारे पास 6 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये जो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट्स, अगर हम रिजल्ट्स को हम एक जगह पे जैसे लिखें 1 2 3 4 5 या 6, जैसे मैंने यहाँ पे पहले हेड और टेल रिजल्ट को एक जगह पे लिखा था, अब यहाँ पे मैं इसके रोलिंग अ डाई, इसके जो रिजल्ट्स मैं एक जगह पे लिख रहा हूं, तो इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इसको हमने कलेक्ट करके एक जगह पे लिखा, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो रोलिंग अ डाई का जो सैंपल स्पेस है वो ये है, 1 से लेकर 6 नंबर्स तक ये एक सैंपल स्पेस है। डाई को रोल करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनका ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें
यहाँ पे 1 आने के चांस कितने हैं? अगर हम डाई को रोल करें 1 टाइम तो 1 आने के चांसेस कितने होंगे? 1 आने के चांसेस कितने होंगे? टोटल चांसेस यहाँ पे याद रखिएगा, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स टोटल होंगे। और पिछले जो एग्जांपल में जो हमने कॉइन को टॉस किया था उसमें टोटल आउटकम कितने थे? 2। टोटल आउटकम्स 2 थे, हेड और टेल, 2 आउटकम्स टोटल थे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? यहाँ पे सैंपल स्पेस के अंदर 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, 6 नंबर ऑफ आउटकम्स है। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ सकते हैं। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 1 आने के चांसेस कितने हैं? अगर हम डाई को एक मरतबा रोल करें तो 1 आने के चांसेस कितने हैं? तो आपको पता है टोटल चांसेस तो 6 हैं, ठीक है। उसमें 1 आने के चांसेस कितने हैं? एक मरतबा ही ऑब्वियसली आएगा, सही है। तो यहाँ पे 1 आने के चांसेस जो है वो 1/6 चांसेस हैं, 1/6 चांसेस हैं। इसी तरह 2 आने के चांसेस कितने हैं? वो भी एक ही होगा। इसी तरह 3 आने के चांसेस भी 1/6 पार्ट है, 4 आने के चांसेस भी 1/6 पार्ट है, 5 आने के चांसेस भी 1/6 पार्ट है। तो कोई भी नंबर इसमें से आने के चांसेस 1/6 होंगे। अगर इसको आप पॉइंट में चेंज करें तो उसको डिवाइड करके कर सकते हैं, अगर परसेंटेज में चेंज करें तो मल्टीप्लाई 100% करके इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, 10 आइडेंटिकल कार्ड्स जैसे हमने देखा अभी पिक्चर में, डायग्राम में, तो 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं हमारे पास और उनकी नंबरिंग जो की हुई है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 10 कार्ड्स हैं जिसके ऊपर ये नंबरिंग की हुई है और वो 10 कार्ड्स बॉक्स के अंदर पैक किए हुए हैं, ठीक है। तो 10 कार्ड्स जब बॉक्स के अंदर पैक किए हुए और उनमें से अगर हम कोई भी एक रेंडमली चूज करें, कोई भी एक रेंडमली कार्ड अगर हम चूज करें तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लेट सपोज कोई भी नंबर 15 नंबर आ जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने इनको जो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को कलेक्ट करके एक जगह पे रखा है, तो ये पूरा जो है ये सैंपल स्पेस हो जाएगा इस इवेंट का। 10 आइडेंटिकल कार्ड्स में से एक कार्ड पिक करने का ये इवेंट है। इस इवेंट का जो है सैंपल स्पेस ये वाला हो जाएगा। इसके टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? इनमें से कोई भी आउटकम आ सकता है, मतलब 10 आउटकम्स टोटल हैं, 11 से लेकर 20 तक कोई भी कार्ड आ सकता है मेरे पास, ठीक है। 10 कार्ड्स पड़े हुए हैं अंदर बॉक्स के अंदर, तो इनमें से 10 जो है ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अच्छा, मैं एक कार्ड पिक कर रहा हूँ, उनमें से मैं एक कार्ड कोई पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी, कोई भी नंबर 15 नंबर, जैसे मैंने कहा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 15 नंबर वाला कार्ड आ जाए? 1/10 प्रोबेबिलिटी है, 10 में से एक प्रोबेबिलिटी, ऐसे समझे, 1 आउट ऑफ 10, 1/10 प्रोबेबिलिटी है। या इसको अगर आप पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.1 प्रोबेबिलिटी होगी। अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो उतनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10%। 10% चांसेस है कि हमारे पास 15 नंबर वाला कार्ड आएगा। लाजमी नहीं 15 वाला आएगा, कोई और भी आ सकता है, मगर 15 नंबर वाले की प्रोबेबिलिटी या चांसेस मालूम करना है तो हमें पता चलेगा कि 10% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 10 कार्ड्स पड़े हुए हैं उसमें से हम रेंडमली एक पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो 10% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 15 नंबर वाला कार्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट डायग्राम है, उसमें एक बैग के अंदर 2 ब्लैक बॉल्स और 3 व्हाइट बॉल्स पड़े हुए हैं। 2 ब्लैक बॉल्स और 3 व्हाइट बॉल्स पड़े हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे उस बैग के अंदर? 5 बॉल्स होंगे, सही है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 बॉल्स होंगे। 2 ब्लैक, तो ये मैं यहाँ पे ब्लैक के नाम दे रहा हूं B1 B2, ठीक है। और व्हाइट बॉल्स के अंदर W1 W2 W3, ठीक है। तो ये 3 व्हाइट बॉल्स और 2 ब्लैक बॉल्स उस पाउच के अंदर पड़े हुए हैं। तो हमें अगर लेट सपोज मालूम करना है कि ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है या व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम किस तरह से मालूम करेंगे? सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर कोई भी एक बॉल रेंडमली हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उस बैग के अंदर आंख बंद करके ऐसे हम पिक करते हैं कोई भी एक बॉल रेंडमली, तो कितने परसेंट चांसेस होंगे कि ब्लैक बॉल्स आए, ब्लैक बॉल हमारे हाथ में आएगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे B1 B2 W1 W2 W3, ठीक है, ये 5 हैं। तो हमारे हाथ में जो ब्लैक बॉल आएगा
आइदर ये B1 वाला आएगा या B2 वाला आएगा, क्योंकि दो है ना ब्लैक बॉल्स, कोई भी ब्लैक बॉल्स आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सिर्फ ब्लैक बॉल आना चाहिए। अब ब्लैक बॉल ये भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। तो दो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास, ब्लैक बॉल्स के हमारे पास दो आउटकम्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है बॉल्स के वो 5 हैं। 5 में से हम 2 बॉल्स कोई भी पिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। तो 2 फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम्स हमारे पास 5 है। तो ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है, ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं P ऑफ B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स जो है वो 2/5 है। 5 में से 2 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट में चेंज करना है, पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100% करके उसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स निकालनी है तो P ऑफ W कैसे होगी, टोटल आउटकम्स 5 होंगे, टोटल आउटकम्स हमारे पास 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं व्हाइट बॉल्स के। तो यहाँ पे हम ऊपर 3 लिखेंगे, तो 3/5 जो प्रोबेबिलिटी होगी ये व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी होगी ये आने की। यहाँ पे प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं वन टाइम टॉस करते हैं, वन टाइम टॉस करने से हमारे पास 2 आउटकम्स आएंगे। आउटकम्स कितने आएंगे, 2, आइदर इट इज हेड और इट इज टेल। ओके, अगर हम कॉइन को 2 मरतबा टॉस करते हैं, 2 टाइम्स अगर हम टॉस करते हैं, तो इसके आउटकम्स वो कितने आएंगे, दोनों मरतबा अगर हो सकता है दोनों मरतबा हेड आ जाए, दोनों मरतबा हेड आ जाए, हो सकता है एक मरतबा हेड आ जाए दूसरी मरतबा टेल आ जाए, हो सकता है पहली मरतबा टेल आ जाए और दूसरी मरतबा हेड आ जाए, और यह भी हो सकता है कि दोनों मरतबा टेल आ जाए। तो इसके जो टोटल जो आउटकम्स जो हमारे पास होंगे वो 4 होंगे। दोनों मरतबा हेड्स आ जाए, फर्स्ट टाइम हेड आ जाए सेकेंड टाइम टेल आ जाए, या फर्स्ट टाइम टेल आ जाए सेकेंड टाइम हेड आ जाए, और दोनों टाइम्स टेल्स आ जाए। तो ये इनके टोटल जो आउटकम्स हमारे पास जो बनेंगे वो 4 बन सकते हैं अगर हम 2 मरतबा टॉस करते हैं। अगर हम 1 मरतबा टॉस करते हैं तो सिर्फ 2 आउटकम्स बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 मरतबा टॉस करते हैं तो उसके फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास, टोटल जो आउटकम्स हमारे पास 4 बनेंगे। दोनों मरतबा के साथ में अगर करेंगे तो दोनों मरतबा हेड्स आ सकता है, दोनों मरतबा जो है टेल्स भी आ सकता है, एक मरतबा हेड एक मरतबा टेल, या पहले टेल या उसके बाद में हेड आ सकता है। अगर हम 3 मरतबा टॉस करते हैं, 3 टाइम्स अगर हम टॉस करें कॉइन को, तो उसके आउटकम्स कैसे निकलेंगे, सवाल ये है। तो तीनों मरतबा हेड्स आ सकते हैं, एच एच एच, ठीक है, और उसके बाद में 1 मरतबा हेड आ सकता है, बाकी 2 मरतबा टेल आ सकते हैं, सही है। और यहाँ पे 1 मरतबा जो है ये हेड जो है लेट सपोज बीच में आ सकता है, बीच वाले दरमियान, मतलब सेकंड टाइम आ सकता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा, यहाँ पे सेकंड टाइम आ सकता है, लास्ट टाइम भी आ सकता है, आखिरी टाइम पे हेड आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद में हम टेल की तरफ देखते हैं। अगर 2 मरतबा जो है, जैसे यहाँ पे देखें, हेड 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 टेल 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 हेड टेल, ये भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है। अब हम 2 मरतबा हेड को लेंगे, अगर 2 मरतबा हेड आ जाए और 1 मरतबा टेल आ जाए, सही है। और इसको हम इस तरह से जो है बीच में भी कर सकते हैं कि पहले हेड टेल हेड इस तरह से आ सकता है, हेड टेल हेड, और इसको जो हम शुरू में लिख सकते हैं टेल हेड हेड, टेल हेड हेड आ जाए, ठीक है। तो 2 मरतबा मैंने हेड लिए, ठीक है। अब हम आखिरी में जो आउटकम निकल सकता है वो तीनों मरतबा टेल आ जाए, क्योंकि 2 मरतबा टेल तो आ गया है, पहले ऊपर 2 मरतबा टेल आ गया है, यहाँ पे 2 मरतबा हेड आ गया है, ठीक है। तीनों मरतबा हेड आ जाए और तीनों मरतबा टेल आ जाए,
और दरमियान में जो है हमारे पास ये वाले जो है आ जाए आउटकम्स। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो बनेंगे हमारे पास वो 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आउटकम्स बन सकते हैं। तो किसी भी इवेंट के जो आउटकम्स अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन की वजह से 1 टाइम टॉस करने से 2 आउटकम्स बनेंगे। अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स x टाइम्स n टाइम्स अगर हम टॉस करें तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 पावर n से हम निकाल सकते हैं। 2 पावर n से हम उसके आउटकम्स निकाल सकते हैं जितनी मर्तबा टॉस करेंगे। n टाइम्स अगर टॉस करेंगे, इफ वी टॉस n टाइम्स, अगर हम n टाइम्स टॉस करें तो उसके आउटकम्स जो होंगे वो 2 पावर n होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर 1 टाइम टॉस करेंगे तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 2 होता है तो 2 आउटकम्स बनेंगे। 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो 2 पावर 2, n की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 आउटकम्स बनेंगे। n की जगह पे अगर 3 लिखेंगे, 3 टाइम्स टॉस करने से 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 8 आउटकम्स बनेंगे। और जैसे इस तरह से यहाँ पे बना है, अगर 4 मरतबा टॉस करेंगे तो 2 पावर 4 16 होता है, 16 आउटकम्स बनेंगे। इस तरह से 16 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। अगर 5 मरतबा टॉस करेंगे तो 32 आउटकम्स बनेंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हम निकाल सकते हैं किसी भी इवेंट में। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले अभी पढ़ा था कि कॉइन को टॉस करने से किस तरह से आउटकम्स निकलते हैं n टाइम्स अगर टॉस करने से, इसी तरह अगर डाई को रोल करें तो डाई को अगर एक मरतबा हम रोल करते हैं तो आपको पता है कि 6 आउटकम्स आ सकते हैं उसके। 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका जो अगर फार्मूला अगर आप देखें तो 6 पावर n, जैसे उसमें 2 पावर n था, 2 पावर n मतलब क्योंकि उसमें जो टोटल आउटकम्स एक ही बार में 2 आ रहे थे तो इसीलिए 2 पावर n। इसमें 6 आते हैं, इसमें जो है ना 1 टाइम जो है रोल करने से 6 आउटकम्स आते हैं। तो 6 पावर n, जितने टाइम्स आपको अगर रोल करना हो, n टाइम्स रोल करना हो तो 6 पावर n से आप जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हैं n टाइम्स के लिए, ठीक है। अगर लेट सपोज 1 टाइम के लिए अगर आप डाई को रोल कर रहे हैं तो 6 पावर 1 6 आउटकम्स आएंगे। अगर आप 2 टाइम्स अगर डाई को रोल कर रहे हैं और आप कहेंगे कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 टाइम्स ऑफ रोलिंग अ डाई, that is equal to 6 square is equal to 6 multiplied by 6, that is 36 आउटकम्स। अगर आप कहेंगे 3 मरतबा डाई को रोल करें तो इसके जो टोटल आउटकम्स बनेंगे 216, 216। तो इसके 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे? डाई को हम 2 मरतबा रोल कर रहे हैं, 2 मरतबा। हो सकता है पहले मरतबा दोनों मरतबा 1 1 आ जाए, हो सकता है दोनों मरतबा 2 2 आ जाए, हो सकता है दोनों मरतबा 3 3 आ जाए, हो सकता है दोनों मरतबा 4 4 आ जाए, हो सकता है दोनों मरतबा 5 5 आ जाए, और हो सकता है दोनों मरतबा 6 6 आ जाए। ये तो हो जाएगा 6 आउटकम्स देखे एक जैसे नंबरों से। अब हम मिक्स्ड नंबरों से बनाएंगे आउटकम्स, ठीक है। एक तो ये हो जाएंगे, दूसरे आउटकम्स इधर हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 को सबके साथ बनाएंगे हम, 1 3 आ जाए, हो सकता है पहली मरतबा 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 1 5 आ जाए, फिर 1 6 आ जाए। ये 1 का हमने बना लिया। अब इसी तरह 2 का बनाएंगे, हो सकता है पहली मरतबा 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए। ये भी हो सकता है कि 2 3 आ जाए, 2 2 तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए। ये 2 वाले नंबर का आउटकम उसके साथ बना लिया। इस तरह 3 का बनाएंगे, इस तरह 4 का बनाएंगे, इस तरह 5 का बनाएंगे। तो ये पहले वाला जो है ये 6 बनेंगे और बाद में जो है ये 5 5 बनते जाएंगे सब में। 1 का भी 5 बनेंगे, 2 वाले का भी जो कॉम्बिनेशन जो है वो 5 बनेगी, 3 वाले की भी कॉम्बिनेशन 5 बनेगी, 5 और 4 वाले की 5 बनेगी, 5 वाले की 5 बनेगी, 6 वाले की 5 बनेगी। तो 1 से लेकर 6 तक ये 5 5 5 ये बनेंगे, 30 ये हो जाएंगे आउटकम्स, और 6 ये वाले आउटकम्स जो एक जैसे नंबरों के साथ, ठीक है। तो दोनों मरतबा 1 1 आ जाए, दोनों मरतबा 2 2 आ जाए, दोनों मरतबा 3 3 आ जाए, इस तरह से 6 ये वाले और 30 वो। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 36 आउटकम्स होंगे अगर 2 मरतबा हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो। इसी तरह
3 मरतबा अगर हम रोल करें तो उसके 216 टाइम्स जो है ना आउटकम्स बनेंगे, 216 आउटकम्स बनेंगे टोटल। वो किस तरह से बनेंगे, इसी तरह 111, 222, 333, 444, 555, 666 तीनों मरतबा आ जाए। अब हम क्या करें, 1 को दूसरे नंबरों के साथ ऐसे मैच करेंगे, 122 आ जाए, 133 आ जाए, 144 आ जाए, 155 आ जाए, 166 आ जाए, ठीक है। दो दो नंबर लेंगे, फिर हम एक एक नंबर को चेंज करते रहेंगे, कभी बीच में लेंगे, कभी दरम्यान में लेंगे, साइडों में लेंगे, इस तरह से मतलब 216 आउटकम्स बनेंगे इसके। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम निकालने का फार्मूला जो है, कॉइन के लिए 2 पावर n था, 2 पावर n टाइम्स अगर कॉइन को टॉस करें तो 2 पावर n था, और डाई के लिए जो है वो लूडो के जो दाने के लिए, उसके लिए जो है आउटकम्स वो 6 पावर n टाइम्स अगर डाई को रोल करें तो उसके टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 6 पावर n बनेंगे। प्लीज हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, ये ताश के पत्ते आपने देखे होंगे। ताश में जो है टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स जो होते हैं, टोटल पत्ते जो होते हैं हमारे पास, वो याद रखिएगा ये 52 होते हैं, ठीक है। ये सारा जो चैप्टर, पूरा चैप्टर ये गेम्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये लूडो की गेम, कॉइन को टॉस करना, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, तो इसके ऊपर मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह ताला यू विल एंजॉय दिस चैप्टर आल्सो। तो टोटल जो है प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, 52 टोटल होते हैं। इन 52 में से जो है आधे जो है वो रेड होते हैं और आधे जो है वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। आधे कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और ब्लैक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26। आधे जो 52 का हाफ 26 है, और दूसरे आधे जो है वो रेड कलर के होते हैं। रेड भी कितने होते हैं, 26। तो 26 जो है इसमें ब्लैक होते हैं कार्ड्स, ताश के पत्ते, और 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैक कार्ड्स में से फिर से हाफ जो है वो अलग अलग जो है इनके नाम के होते हैं, अलग अलग किस्म, उनके ऊपर जो है वो निशान, अलग अलग निशान बना होता है, ठीक है। वो एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब। तो 26 में से आधे जो है वो स्पेड होते हैं, स्पेड 13 होते हैं, और क्लब भी 13 होते हैं। और रेड में भी इस तरह आधे आधे, हाफ अलग अलग किस्म के होते हैं। तो रेड में भी हाफ जो होते हैं वो होते हैं, उनको कहते हैं हर्ट जो है वो भी 13 होते हैं, और 26 में मतलब हाफ 13 हर्ट होते हैं, और 13 जो है वो डायमंड होते हैं, इसको डायमंड कहते हैं। 13 हर्ट होते हैं और 30 डायमंड होते हैं। ये सारी चीजें आगे यूज होगी क्वेश्चंस में से, तो उसमें आप जो है ना ये चीजें पहले से आपको आनी चाहिए। उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले कि आपके ताश का पता, अगर कोई भी एक पता हम रेंडमली पिक करें तो आपके पास रेड कार्ड आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कार्ड होते कितने हैं उसके अंदर, ठीक है एक्चुअली। तो इसीलिए ये चीज़ें पहले से आपको आनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर मतलब ही यही है। तो ये पूरा टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 होते हैं। 52 में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। और ब्लैक में से फिर दो टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हाफ। आधे जो है वो 13 जो है स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। और रेड में से फिर से 13 हर्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। स्पेड जो है हमारे पास, स्पेड इस तरह से बना हुआ होता है। ये मैं यहाँ पे निशान बना रहा हूं, इस तरह से पत्ते के ऊपर कोने पे इस तरह से निशान बना होता है, इसको स्पेड कहते हैं। इन पत्तों को स्पेड कहते हैं। और क्लब जो है हमारे पास, ये इस तरह से पत्ता बना होता है, इसको हम क्लब कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये निशान बना होता है, इन पत्तों को हम क्लब कहते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये दोनों जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं। 26 13 ये इस तरह के ब्लैक जो है ये लीफ ये बना होता है, और इसमें लीफ जो है ये ब्लैक कलर का बना होता है, ठीक है।
हर्ट और डायमंड की स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हुई होती है, ताश के पत्तों के ऊपर कोने पे, बिल्कुल कॉर्नर पे। अच्छा, इनमें जो है ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों रेड कलर के होते हैं। अच्छा, इसमें 13 पत्तों में, इन 13 पत्तों में 4 पत्ते सब में, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी 4 पत्ते वो अलग अलग किस्म के होते हैं। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके नाम, 4 पत्ते यहाँ पे। सबसे बड़ा जो पत्ता होता है इसमें वो ए होता है। ए जिसके ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं एस। और उसके उसमें ए लिखा होता है, सिर्फ ए लिखा होता है बीच में, दरमियान में बड़ा ए लिखा होता है। ठीक है, ए वाला पत्ता होता है, ये सबसे बड़ा होता है। अगर किसी भी मतलब गेम खेलते खेलते अगर बाकी जो प्लेयर हैं कोई भी पत्ता फेंके, अगर किसी ने ए का पत्ता फेंक दिया उसके ऊपर, तो मतलब वो जो गेम उसकी हो गई। ठीक है, तो ये ए का पत्ता सबसे बड़ा होता है। अच्छा, इससे कम जो है लेवल का जो पत्ता वो है एस के नीचे जो है वो किंग होता है। किंग में किंग की तरह किंग जो बना होता है, किंग में किंग बना होता है और के लिखा होता है उसमें। ठीक है, और किंग से नीचे जो है वो क्वीन होता है, क्वीन में क्यू लिखा होता है। सही है, और उसके नीचे जो है हमारे पास जैक होता है और उसमें जे लिखा होता है। तो ये 4 पत्ते जो है ना, ये इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। रेड कलर वाले पत्तों में भी होते हैं हर टाइप में, और इनमें भी होते हैं। सही है, तो सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो एस का होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो है वो किंग का होता है, उसके बाद में क्वीन का होता है और जैक का होता है। तो 13 में से अगर 4 गए, ये 4 पत्ते गए हर किसी में, बाकी बचते हैं 9 जो है वो पत्ते जो होते हैं इसमें रिमेनिंग होते हैं। वो 9 पत्ते किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कार्ड्स के ऊपर नंबरिंग लिखी होती है बाकायदा। और इस तरह के वो निशान बने होते हैं। अगर 1 वाले पत्ते में इस तरह का एक निशान होगा, 2 वाले पत्ते में इस तरह के 2 निशान होंगे, 3 वाले में 3 निशान होंगे, 4 वाले में 4 निशान होंगे, 9 वाले में 9 निशान होंगे। इस तरह से ये भी इस तरह से होगा कि 1 वाले पत्ते में 1 निशान होगा, 2 वाले में 2 निशान होंगे इस तरह के, 3 वाले में 3 निशान होंगे और 9 वाले में 9 निशान होंगे। ठीक, इसी तरह इस तरह इसके जो है वो सिंबल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, 1 to 9 इसमें भी होते हैं इस तरह, 1 to 9 इसमें भी 9 पत्ते होते हैं। सही है, और 1 to 9 इसमें भी इसके पत्ते होते हैं और 1 to 9 इसमें भी इसके पत्ते होते हैं। तो 9 पत्ते तो ये हो जाएंगे और 4 सब में ये हो गए, ये ए के क्यू और जे, ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा 4, इसमें भी हो गए और इसमें भी 4 हो गए। तो टोटल जो हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होती है। अब आपके पास अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, तो आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें सारी पता है कि इसमें कौन कौन से पत्ते किस कलर के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या नाम कौन से नाम से होते हैं और ये कितने कितने होते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि प्लेइंग कार्ड्स के अंदर टोटल ए कितने होते हैं। आप इजीली बता सकते हैं कि ए जो है वो सब में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। 4 ए होंगे। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स के अंदर कितने किंग होंगे, 4 किंग होंगे, इस हर टाइप में किंग होगा अंदर। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स के अंदर कितने क्वीन होंगी, 4 क्वींस होंगी, हर इसमें क्वीन होगी। ठीक है, और उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स के अंदर कितने जैक होंगे, जैक कितने होंगे, 4 जैक होंगे। और 1 से लेकर 9 तक 1 नंबर वाले कितने पत्ते होंगे, 4 होंगे ऑब्वियसली। इसका भी एक पता होगा, इसका भी एक होगा, इसके भी एक होगा, इसका भी एक होगा। इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड कलर वाले पत्ते कितने होंगे, 26 होंगे, और ब्लैक कलर वाले पत्ते कितने होंगे, 26 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो कोई भी सवाल अगर आएगा ना कि कोई भी हम एक कार्ड पिक करते हैं तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि किंग आ जाए, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 होंगे, 52 पत्ते होंगे, तो किंग कितने होंगे उसमें, 4 किंग होंगे, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी होगी कि किंग आएगा। ठीक है, तो कितनी % प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास ब्लैक कार्ड आएगा। ब्लैक कार्ड कोई भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, 52 नीचे लिखेंगे और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं
26 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, तो 26/52 करेंगे तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पूछा गया है कि इस 52 कार्ड्स में से कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आइदर किंग आ जाए या क्वीन आ जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आइदर किंग आ जाए या क्वीन आ जाए, तो किंग कितने होते हैं और क्वीन कितने होते हैं? किंग 4 होते हैं और क्वीन भी 4 होती है, तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 4 और 4 8 होंगे। 8/52 प्रोबेबिलिटी होगी कि किंग भी आ सकता है या क्वीन भी आ सकती है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों के जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 15A। 15A जो है एक्सरसाइज वो आपके पेज नंबर 432 पे अवेलेबल है। इस एक्सरसाइज में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है अ डार्ट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स 6 इक्वल पार्ट्स। अ डार्ट बोर्ड जो है उसमें हमने देखा कि एक डार्ट बोर्ड जो है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और द नंबर ऑफ द सेक्टर ऑन विच इट लैंड्स इज नोटेड, और write down the sample space and state the total number of possible outcomes। तो डार्ट बोर्ड को डिवाइड किया गया वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब डार्ट उस पर लैंड करता है तो जो सेक्टर जो बनाता है, नंबर ऑफ सेक्टर ऑन विच इट लैंड्स इज नोटेड, तो जो सेक्शन जो जिस सेक्शन पे जो लैंड करता है वो सेक्शन जो है हमारे पास नोट होता है, और वो सेक्शन इसमें से टोटल जो है नंबर जो है हमारे पास डार्ट बोर्ड के वो 6 हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में तो टोटल जो है हमारे पास द सैंपल स्पेस, जो इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे, सैंपल स्पेस हमारे पास जो बनेगा वो इन 6 नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो जब हम डार्ट को जो है लैंड करवाते हैं तो इन नंबरों में से किसी भी नंबर के ऊपर जो डार्ट लैंड हो सकता है। सही है, तो ये टोटल जो आउटकम्स हमारे पास 6 होंगे। तो इसमें हमारे पास हमें करना क्या है, राइट डाउन द सैंपल स्पेस एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस जो है वो लिखना है। सैंपल स्पेस जो हमारे पास 1 से लेकर 6 नंबर्स तक हमने लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 आउटकम्स आएंगे। ये यहाँ पे जो सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स लिखे हुए ये टोटल कितने 6। तो ये मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस इसका लिख दिया है और इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हैव बीन डन। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से हमें सैंपल स्पेस लिखना है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ABCDE 5 पार्ट्स हमारे पास हैं। तो पार्ट ए में है टॉसिंग अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई। एक डाई है जिसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की तरह है। तो टेट्राहेड्रल की तरह उसके जो टेट्राहेड्रल का मतलब है कि 4 फेसेस, टेट्रा मतलब 4 फेसेस उसके होते हैं विद फेसेस लेबल्ड 2 3 4 5। अच्छा, इसमें इस डाई के जो फेसेस के जो लेबलिंग जो की हुई है वो 2 लिखा हुआ है एक फेस पे, दूसरे पे 3 लिखा हुआ है, तीसरे फेस पे 4 लिखा हुआ है और चौथे फेस पे 5 लिखा हुआ है। 2 3 4 5 इस तरह से लेबलिंग की हुई है। तो हमें क्या करना है कि इसका जो है सैंपल स्पेस बनाना है और इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो आपको पता है कि ए पार्ट में जो टेट्राहेड्रल की जो लेबलिंग जो की हुई है इसमें लिखा हुआ है वो एक फेस पे 2 लिखा हुआ है, दूसरे फेस पे 3 लिखा हुआ है, तीसरे फेस पे 4 लिखा हुआ है और चौथे फेस पे 5 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि इनकी लेबलिंग इस तरह से की गई है 2 3 4 5। तो इसके टोटल जो है आउटकम्स हमारे पास, अगर हम टेट्राहेड्रल डाई को रोल करते हैं तो 4 आ सकते हैं। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है या 5 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास लिखा गया है कि ड्राइंग कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आइडेंटिकल कार्ड्स लेबल्ड A B C D E F G H I J। तो 10 आइडेंटिकल कार्ड्स पड़े हुए हैं
जिसकी लेबलिंग जो है वो ए से लेकर जे तक की गई है, ABCDEFGHIJ जे तक की गई है। तो हमारे पास हम कोई भी एक कार्ड हम उसमें से पिक कर रहे हैं। एक बॉक्स में ये 10 कार्ड्स पड़े हुए हैं ए से लेकर जे तक, उसमें से कोई भी एक कार्ड हम पिक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसके जो सैंपल स्पेस बनाना है और इसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं। सिर्फ प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं करनी, हमें क्या करना है, इसमें सैंपल स्पेस बनाना है और उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो सैंपल स्पेस जो है हमारे पास जो बन जाएगा, 10 कार्ड्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से, A B C D E F G H I और J। ये 10 कार्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं बॉक्स के अंदर। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाएगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसको अगर कलेक्ट करके हम किसी जगह पे लिखें तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले से डिस्क्राइब कर लिया है। अच्छा, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 10 में से कोई भी कार्ड आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 10 होंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास है ड्राइंग अ डिस्क एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल रेड डिस्क्स, 3 आइडेंटिकल ब्लू डिस्क्स एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन डिस्क्स। तो एक डिस्क हम ले रहे हैं, कहाँ से, एक बैग से। एक बैग में जो डिस्क पड़ी हुई हैं, और वो जो पड़ी हुई है डिस्क, उसमें क्या है कि 5 रेड कलर की डिस्क हैं, 3 जो है वो ब्लू कलर की डिस्क हैं और 2 जो है वो ग्रीन कलर की डिस्क हैं। उनमें से हम एक डिस्क पिक कर रहे हैं। तो टोटल डिस्क कितनी है बैग के अंदर, 5 रेड, 3 ब्लू और 2 ग्रीन। 5 + 3 + 2 कितनी, 10 डिस्क हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 10 आ जाएंगे और उनमें से हम कोई भी एक पिक कर रहे हैं। सही है, कोई भी एक पिक कर रहे हैं तो वो उन 10 में से कोई भी आ सकती है। तो सैंपल स्पेस में हम 10 डिस्कों के बारे में 5 रेड, 3 ब्लू और 2 ग्रीन, इस तरह से हम लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस हम 5 जो है रेड कलर की है, R1, R2, R3 और R5। 5 जो हमारे पास रेड कलर की, 5 रेड कलर्स की। ठीक है, तो R5 5 तो रेड कलर्स की है और 2 जो है हमारे पास ब्लू कलर की है, B2 2 ब्लू कलर की है और 3 जो है ग्रीन कलर की है, G1, G2, G3। 3 जो है वो हमारे पास ग्रीन कलर की है, 3 जो है वो ग्रीन कलर की है। तो हमारे पास उसमें G1, G2 और G3। तो ये टोटल जो है हमारे पास ये आउटकम्स R1, R2, R3, R4, R5। रेड कलर में से कोई भी डिस्क आ सकती है, इसी तरह ब्लू कलर में कोई भी डिस्क आ सकती है। तो सैंपल स्पेस में ये टोटल आउटकम्स हमारे पास लिखने होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 10। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट टी, पिकिंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग आइडेंटिकल कार्ड्स दैट स्पेल द वर्ड टीचर। तो टीचर के नाम से जो है वो स्पेलिंग से जो कार्ड्स पड़े हुए, इन लेटर्स के जो है कार्ड्स पड़े हुए एक बॉक्स के अंदर। तो इसमें हमें इनका जो सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल स्पेस मैंने बना लिया है। ठीक है, ये जो भी कार्ड्स पड़े हुए हैं उन सबको जो है इधर लिख देंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद में कितने आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, तो टोटल कितने, 7 लेटर्स के कार्ड्स हैं तो 7 आउटकम्स होंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट ई, चूजिंग अ 3 डिजिट नंबर एट रैंडम। तो आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट है। उसके बाद में 10 से लेकर 99 तक जो है वो 2 डिजिट है। तो 100 से लेकर अबव, 100 से लेकर कहाँ तक है, 100, उसके बाद में 101, 102। ठीक है, इस तरह से ये आखिरी जो नंबर है 999 है। इसके बाद में 1000 आ जाएगा, 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो 100 से लेकर 999 तक जो है ये सारे नंबर हैं, ये 3 डिजिट्स नंबर हैं। तो इन 3 डिजिट्स नंबर में से एक नंबर को ही हम चूज करते हैं, चूजिंग अ 3 डिजिट नंबर एट रैंडम। तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल जो आउटकम्स हमारे पास आएंगे वो सैंपल स्पेस में सारे हम लिखेंगे। ठीक है, 100, 101, 102। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जब हम कलेक्ट करके एक जगह पे लिखते हैं तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो 100 से लेकर 999 तक टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो आपको पता है कि 999 में शुरू वाले नंबर अगर माइनस करें तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगे।
शुरू वाले नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि 100 तो इसके अंदर शामिल है। 100 से पहले क्या है, 99 नंबर जो है पहले वाले माइनस करेंगे। तो 999 में से अगर 99 हम माइनस करें तो जवाब क्या आएगा, 900 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे कि हम कोई भी एक नंबर यहाँ से 3 डिजिट नंबर पिक करें, उसके 900 आउटकम्स बनेंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें ये सिंपल स्पेस का क्वेश्चन है। इसमें एक डाई को जो हम रोल करते हैं, तो उसके बाद में जो रोल होने के बाद जो रिजल्ट्स हमारे पास जो आते हैं, जो आउटकम्स आते हैं, उनका सिंपल स्पेस भी बनाना है और उसके बाद में जो है उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी लिखने हैं। तो इसमें जो है सिंपल स्पेस में हमारे पास ये वाले नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाले नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि जब हम डाई को रोल करते हैं तो यही रिजल्ट्स 6 रिजल्ट्स आएंगी। तो ये इन 6 रिजल्ट्स को जो हम 1 2 3 4 5 6 को जो हम सिंपल स्पेस के अंदर मतलब लिखेंगे। सिंपल स्पेस हमारा ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 आउटकम्स ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है ये भी सिंपल स्पेस का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सिंपल स्पेस एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स नीचे दिए गए हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको सिंपल स्पेस लिखना है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताना है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट ए जो है, उसमें ड्राइंग अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ बैग ऑफ कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। 2 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। तो इसकी जो है उसमें से एक बॉल अगर हम रेंडमली ड्रा कर रहे हैं तो उसका जो है वो सैम्पल स्पेस बनाना है और उसके पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसमें अंदर लिखा हुआ लेट B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द 2 ब्लैक बॉल्स, W1 W2 एंड W3 रिप्रेजेंट 3 वाइट बॉल्स। तो सैम्पल स्पेस जो इसका हो जाएगा B1 B2 W1 W2 W3। ये जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया है उसी तरह से ये सवाल है। तो ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा और इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 5 आ जाएगी। तो जितने भी सैम्पल स्पेस में जितने भी जो है वो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो है हमारे पास चूजिंग अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर अगर हम चूज़ करें एट रैंडम, 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखें नीचे जो ऑप्शन बी में हमारे पास नंबर्स जो दिए गए हैं, द सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स 10 11 12 अप टू 99 तक जो है नंबर्स यहाँ पे मतलब 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो है पॉसिबल आउटकम्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट 99 नंबर्स और माइनस फर्स्ट 9 नंबर्स, पहले वाले 9 नंबर्स माइनस कर देंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।